नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव है। लगातार सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से चाहे कावड़ का मुद्दा हो, इसके पहले सुल्तानपुर एनकाउंटर का मुद्दा हो, अब एक बहराइच का मुद्दा जिस तरीके से निकल कर आ रहा है और अखिलेश यादव इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चुनाव पर आखिरकार इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ये पूरा मर्डर केस निकल कर सामने आया है, तमाम तरीके के पक्ष निकल रहे हैं, इसका कितना खासा प्रभाव जो है वो चुनाव पर देखने को मिल सकता है और योगी आदित्यनाथ पर इसका कितना खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जो आप मामले की बात कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रामगोपाल मिश्रा, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई और इस तरह से हत्या की गई, उस पर कहीं ना कहीं तमाम सवाल निशान भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियाँ निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में जब ये जो मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे तो बताया जा रहा था कि मुस्लिम मोहल्ले से वहाँ से निकल कर जा रहे थे और उसके बाद शोर शराबे के चलते कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मामला बढ़ता गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस प्रशासन को लेकर तमाम सवाल या निशान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खड़े होते हुए नजर आए। सूबे की यहाँ पर जो सरकार है उसकी जिम्मेदारियों को जो यहाँ पर उन्हें निभाना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं, ये कहना विपक्षी पार्टियों का है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव भी यहाँ पर सियासी मैदान में मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले इस तरह की घटना निकल कर आती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव से पहले यहाँ पर घिरती हुई नजर आती है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर को एक एजेंडा सेट करके यहाँ पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर राम मंदिर के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला। तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कारगर साबित नहीं होती नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर बार जब चुनाव आता है तो धर्म की राजनीति के चक्कर में फंस जाती है और ऐसे में उनको इसका खामियाजा चुनाव के दौरान उठाना पड़ता है और उसके परिणाम के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं हो पाती है। जिस तरह से आपने देखा लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, हिंदुत्व का यहाँ पर नारा दिया गया और ऐसे में उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के परिणामों के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से मात देकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जितवाई। और ऐसे में अब जो उपचुनाव को लेकर माहौल बन रहा है उससे पहले इस तरह की ये हत्या का मामला जो निकल कर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और इस पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को और यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से करवानी चाहिए ताकि विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं वो मोर्चा खोलने से बचें या पीछे हटें, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव के दौरान अगर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आएंगी तो वाकई भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में धुंधलाता जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आए। लगातार जिस तरीके से चाहे कावड़ का मुद्दा हो, चाहे सुल्तानपुर एनकाउंटर का मुद्दा हो और फिर बहराइच का मुद्दा हो ना, और इससे पहले भी तमाम ऐसे कई मुद्दे रह चुके हैं। अपनी ही पार्टी के नेता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से नाराज नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में भी किस तरीके की पूरी संभावना बन रही है, जिसमें संजय निषाद और जयंत चौधरी भी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में जिस तरीके से उन्होंने मिल्कीपुर और कटहरी की सीट संभाल रखी है, अगर इन 2 सीटों पर उनको भारी नुकसान हुआ तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल अभी मिल्कीपुर का चुनाव आयोग ने टाल दिया है, लेकिन जल्द ही हो सकता है कि सीट पर भी चुनाव हो जाए। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा मिल्कीपुर, कटहरी, या तमाम जो अन्य सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत दर्ज कर पाएगी या फिर
फिर इन तमाम मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट पर जीत दर्ज करते हैं, वहीं उसी से सटा हुआ मिल्कीपुर क्षेत्र है और सुल्तानपुर भी वहीं से सटा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में वहां पर इनकाउंटर का पूरा मुद्दा जिस तरीके से निकला और अखिलेश यादव मंगेश यादव के मुद्दे को लेकर किस तरीके से भुनाने की उन्होंने कोशिश की, तो आप देखिए फिर से एक ताजा मुद्दा निकल जाना कहीं ना कहीं क्या इन सीटों पर कोई बड़ा असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा माही कि अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर देखा जाए तो जो फैज़ाबाद सीट है वहाँ से जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे यहाँ पर ठोकती हुई नजर आ रही थी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जनता उनके पक्ष में जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सबक लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ से सबक ना लेकर कहीं ना कहीं फिर से धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी। और आप देखिए कि किस तरह से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करने का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। और आप देखिए जिस तरह से आपने जो उपचुनाव वाली सीटों की चर्चा की है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल अनुकूल स्थिति में नहीं है कि चुनाव लड़ने के बाद उनके फेवर में यहाँ पर परिणाम आता हुआ नजर आए, क्योंकि देखा जाए तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव एक बार फिर से या यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहराने के बाद उपचुनाव में भी अगर फिर से यहाँ पर अच्छी जीत दर्ज करते हैं, ज़्यादा सीटों पर कब्जा बनाने में कामयाब रहते हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा आसान नजर आएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम पार्टी आलाकमानों के साथ बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अपनी सरकार की वापसी करवाई जाए, एक बार फिर से अपनी पार्टी की सरकार बनाई जाए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, अब उपचुनाव की अगर बात कर ले तो उपचुनाव में जितनी भी सीटें हैं उसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है और 5 सीटों पर जीत का दावा यहां पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, और अन्य सीटों पर भी जीत का यहां पर दावा कहीं ना कहीं पूरी तरह से अखिलेश यादव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव इस तरह से कॉन्फिडेंट हैं, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंट थे। और आपने देखा कि किस तरह के परिणाम निकल कर आए, उनके फेवर में यहां पर रिजल्ट जाता हुआ नजर आया उत्तर प्रदेश में, और ठीक उसी प्रकार से उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार की भी उपचुनाव में अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में जीत का परचम लहराती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार योगी आदित्यनाथ फिर से जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं, इस पर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो उसी तरीके से बने हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। बीते लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव परचम लहराएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ जस तस करके अपनी सरकार और इस बार सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव हैं वो 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को तय करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसकी पार्टी जीत दर्ज करती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।